हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 की। नंबर 8, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 को हुआ है, उनको गवर्न करते हैं शनिदेव यानी कि सैटर्न प्लैनेट। दोस्तों, शनि बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है और इसमें मेहनत ऊर्जा ज्यादा लगती है। पर दोस्तों, सैटर्न के बारे में या ये कह लीजिए शनिदेव के बारे में जो मिथ हैं लोगों के, वो बहुत अलग तरीके से हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम सैटर्न को देखते हैं, हम सोलर सिस्टम से समझते हैं। सोलर सिस्टम में जो सैटर्न प्लैनेट है वो सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पे है। सबसे ज्यादा दूरी होने की वजह से उसमें थोड़ी सी रोशनी की कमी होती है, यानी कि अंधकार ज्यादा होता है। अब अंधकार ज्यादा होने का मतलब ये तो नहीं होता कि 8 नंबर जिन लोगों का है वो उनको कुछ लाइफ में मिलता नहीं या कुछ करते नहीं। अंधकार होने का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना बनता है कि उन लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है अपनी लाइफ में, और अपनी जो उनकी एनर्जीज हैं वो हार्ड वर्क में ज्यादा जाती है। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि शनि का मतलब है कि आपके अच्छे और बुरे कर्मों की, आपके अच्छे और बुरे जो डीड्स हैं उनकी आपको मतलब उनके लिए आपको रिजल्ट दे, आपको जजमेंट दे उसके लिए। तो अगर आप अच्छी चीजें करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, और खराब करते हैं तो खराब रिजल्ट करते हैं। और खास तौर से नंबर 8 वालों को इन चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उनका 8 नंबर है जो शनिदेव का नंबर है, सैटर्न प्लैनेट को गवर्न करता है। तो उनके लिए जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि वो अच्छे तरीके से बात करें, किसी के साथ भी अच्छे डीड्स करें। ये उनका जो माइंड है, उनका जो पूरा ध्यान है वो इस चीज में होना चाहिए कि किसी के साथ भी गलत वो ना करें अपनी तरफ से। तो दोस्तों, हालांकि 8 नंबर वालों को एफर्ट ज्यादा करने पड़ते हैं, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, बट ये एनर्जीज बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। ना ही किसी को फालतू बोलने वाले, अपने काम से काम रखने वाले। और ठीक है, इनका काम थोड़ा सा स्लो होता है बिकॉज शनि इनको गवर्न करता है और शनि काफी स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो इनके काम धीरे धीरे होते हैं। कई बार ये सोच लेते हैं कि हम बहुत अनलकी हैं या हम लकी नहीं हैं, ये लोग ऐसा सोच लेते हैं नंबर 8 वाले, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर इनका फोकस एक तरफ रहे और अपने काम की तरफ ये पूरे डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े तो इनको सक्सेस जरूर मिलती है, कोई रोक ही नहीं सकता इनकी सक्सेस को। और दोस्तों, साथ ही जितनी सक्सेस इन्हें मिलती है शायद ही किसी नंबर को मिले। हाँ, ये बात है कि एफर्ट ज्यादा लगते हैं, मेहनत ज्यादा लगती है, और थोड़ा सा काम डिले से होते हैं, यानी कि लेट सक्सेस मिलती है। बेशक इनकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं दोस्तों, बट ये 8 नंबर वाले बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, किसी की हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और दान पुण्य करने में, पूजा पाठ में इनका काफी इंटरेस्ट होता है। मनी मैनेज भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं दोस्तों, बट ये है कि ये न्याय प्रिय बहुत होते हैं, क्योंकि शनि न्याय का देवता है, तो वैसे ही ये न्याय प्रिय होते हैं। एक जज की क्वालिटीज इनमें होती है नंबर 8 वालों में। यहाँ तक कि अगर ये इस फील्ड में भी जाएं तो बहुत अच्छा करियर बना लेते हैं। ये काम में बहुत डिसिप्लिन होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। दोस्तों, 8 नंबर कार्मिक नंबर कहलाता है, तो इसलिए भी इनके कार्मिक्स कुछ जो होते हैं उनको कंप्लीट करते करते इनके कामों में हर्डल्स आते हैं और एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत ज्यादा लगती है, बट ये लोग न्याय प्रिय होते हैं, ये बात है। और दोस्तों, एक चीज और इनमें होती है कि अगर इन्हें लग रहा हो कि सामने वाला गलत भी बोल रहा है, वैसे इनके दोस्त कम होते हैं, और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है तो इनके दोस्त और कम होते जाते हैं। और अगर इन्हें ये लग रहा हो कि सामने वाला गलत भी बोल रहा है तो भी ये चुप रहते हैं और चुपचाप सुनते रहते हैं। इन्हें लगता है कि क्या अपनी एनर्जी वेस्ट करनी इनको ठीक करके, इन्होंने तो ऐसे ही रहना है। तो ये एक ऐसी सोच नंबर 8 वालों की ही हो सकती है दोस्तों। दोस्तों, 8 नंबर वाले काम करने में बहुत चुस्त होते हैं, बिना रुके लंबे टाइम तक इनसे काम करवाया जा सकता है, और ये काम करते भी हैं बहुत ही मन से।
दोस्तों 8 नंबर वाले दूसरों के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, किसी भी काम को करने के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा किसी के लिए भी टाइम निकालते हैं। बट इनके साथ क्या होता है, जब इनको जरूरत होती है और कोई इनकी हेल्प के लिए ना खड़ा हो तो ये लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, इनकी बहुत काफी सोचते हैं और डिप्रेस सिचुएशन में आ जाते हैं। और दोस्तों 8 नंबर वाले अपने फ्यूचर को भी बहुत एनालाइज करते हैं कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा, कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, क्या करना होगा, इस तरीके की चीजें। 8 नंबर दोस्तों क्या है, 8 नंबर शनि का प्लैनेट है और एक ऐसा ग्रह है जो आपको न्याय देता है। तो 8 नंबर आपको सिखाता है, या जिनका 8 नंबर है वो ये चीज को ध्यान रखें कि वो कर्म क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो किया है वो वापस आएगा। तो खास तौर से अपने डीड्स का, अपने कर्मों का ध्यान रखना 8 नंबर वालों के लिए बहुत जरूरी है। उनकी जिंदगी एक तरह की सीख है, सीख की तरह चलती है। चलिए दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं इनके लकी कलर्स क्या हैं। तो 8 नंबर वालों के लकी कलर्स हैं ब्लू, ब्लैक एंड ग्रे। और इनके लकी नंबर्स क्या हैं, तो लकी नंबर्स हैं इनके 3, 5 एंड 6। 7 नंबर भी कुछ हद तक ठीक है, बट 1 नंबर इज अनलकी फॉर टेम्परेरी परमानेंट रिलेशन, और 4 और 8 भी परमानेंट रिलेशन के लिए अच्छे नंबर नहीं है। टेम्परेरी ठीक है बट परमानेंट रिलेशन के लिए अच्छे नंबर नहीं है। अपनी गाड़ी का, मोबाइल का, घर का नंबर भी 4 और 8 अनलकी है। ठीक है दोस्तों, आइए अब इनकी कुछ रेमेडीज, या ये कह लीजिए जिन चीजों का इनको ध्यान रखने की जरूरत है उस बारे में बात कर लें। आपके घर में अगर कोई लोहे का सामान पुराना खराब पड़ा है तो उन्हें हटा दीजिए। वो 8 नंबर की एनर्जीज को खराब करता है, आपके मूलांक की एनर्जीज को खराब करता है। और अगर आपके घर में खराब घड़ियां पड़ी हैं जो चल नहीं रही हैं, वो भी आपके मूलांक की एनर्जीज को खराब करती हैं, तो उन्हें भी हटा दीजिए। और द थर्ड थिंग कि आपके घर में कोई पुराना सामान, चाहे वो आपका कितना ही अच्छा सामान हो और आपके पूर्वजों का सामान हो, अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं तो उस सामान को, और बड़ी खराब अवस्था में भी पड़ा हुआ है, तो उस सामान को घर से निकाल दीजिए। उस सामान को घर में मत रखिए, क्योंकि वो आपकी जो व्यक्तिगत एनर्जी है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उस पे गहरा प्रभाव डालता है। इन चीजों को रिलीज कर दीजिए, और क्योंकि इन चीजों का आपके लाइफ पे, आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों 512 नंबर एक वाइट पेपर पे रेड पेन से लिखकर आपने अपने पास रखना है, जो आपकी एनर्जीज को हाई करता है, 8 नंबर की एनर्जीज को हाई करता है। सो बाय बाय फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ चीजों के बारे में पता चल सके और वो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सके। Bye bye friends, we'll see you soon with the new video of this series.